तो इस सीरीज के 15th लेक्चर में स्वागत है आपका, जिसमें हम एक नया टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट। इसमें हम कवर करेंगे क्या क्या, समझो ध्यान से। पहला टॉपिक है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, देन ड्रेनेज सिस्टम एंड इंडियन क्लाइमेट, साथ में रहेगा नेचुरल वेजिटेशन एंड सॉइल्स इन इंडिया। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपको इस पूरे के पूरे सीरीज में देखने को मिलेगा। ये पार्ट 1 है। इसी तरीके से टोटल 9 पार्ट और आएंगे, क्योंकि ऑब्वियस है लेंदी ये टॉपिक है, तो इसलिए अच्छा खासा क्वेश्चन मिलेगा इस पे आपको। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, आपको मालूम ही है। अगर नहीं मालूम है तो पॉज करके आराम से पढ़ो। जस्ट लास्ट पॉइंट पे फोकस कीजिए कि अगर आपको या फिर आपके भाई बंधु सखा मित्र किसी को भी पर्सनल काउंसलिंग की जरूरत हो, कि वो डिफिकल्टीज फेस कर रहे हो पर्सनल लाइफ में या फिर प्रिपरेशन के रिगार्डिंग और चाहते हैं उनको रिजॉल्व करना हमसे डिस्कस करके, इन दैट केस दे कैन कनेक्ट विद अस व्हाइल फिलिंग द फॉर्म गिवन इन चैनल डिस्क्रिप्शन। आगे बढ़ते हैं। ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, शॉर्टकट में जल्दी बता देता हूँ। देखो, छोटे बट इंटरेस्टिंग टास्क मिलेंगे थ्रू आउट द सेशन, आपको उनको कंप्लीट करना है। एक कॉपी कलम लेकर बैठना है, कॉपी में मार्क करना है फ्रॉम 1 to 20 और 3 कॉलम बनाना है। पहले कॉलम में सीरियल नंबर डालना है, दूसरे में डालना है आपको ऑप्शन और तीसरे में अप्रोच। अब ऐसे क्या होगा कि 1 से 20 तक आपने सीरियल नंबर वाले कॉलम में लिख लिया, राइट। अब मान लो पहला क्वेश्चन आपने देखा, तो तुरंत वीडियो को पॉज करना है, उसको अटेम्प्ट करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि वीडियो स्टार्ट होते ही, मतलब क्वेश्चन आते ही मैं उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देता, सच दैट आपका टाइम बचे, राइट। तो इसलिए वीडियो जैसे ही क्वेश्चन में आपको वीडियो में आपको पूरा क्वेश्चन दिखता है, आपको वीडियो को पॉज करना है, उसको अटेम्प्ट करना है। मान लेते हैं कि इसका ऑप्शन आपको लगता है बी करेक्ट है, तो आपने इसको बी मार्क किया, ठीक। देन वीडियो को कंटिन्यू किया, फिर देखा आपने अप्रोच। अब अप्रोच में अगर आपने सही अप्रोच से उस क्वेश्चन को किया, टिक करो। गलत अप्रोच से किया, क्रॉस करो। अब इससे फायदा ये है, मान लो 20 क्वेश्चन आपने किया तो उसमें 13 सही किया, लेकिन 13 में से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आपने करेक्ट अप्रोच से किया, टिक वाला। ये तीसरा कॉलम में कितने टिक किए आपने? 10। अब बचे 3 क्वेश्चन जिसको आपने गलत अप्रोच से किया। बस यही अप्रोच आपका सुधारना है, सच दैट एक अप्रोच डेवलपमेंट कराने की जो कोशिश कर रहे हैं थ्रू आउट दिस सीजन, थ्रू आउट दिस सीरीज, वो हो पाए, राइट। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा और चौथा। देखो, पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। एज यू आर गोइंग टू बी ब्यूरोक्रेट ऑफ दिस कंट्री, इसलिए जरूरी है कि आपके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक, ऐसे क्वालिटीज हो सच दैट आप टॉप पे पहुंच के ब्यूरोक्रेट बन के अपने साथ साथ देश का, समाज का, सोसाइटी का भला कर पाओ, बेहतर कर पाओ, राइट। तो उसके लिए 2 सिस्टम आपको फॉलो करना है, एक है क्रेडिट सिस्टम और दूसरा है साइंटिफिक टेम्परामेंट। अभी क्या है, ध्यान से समझो। अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, कल को ब्यूरोक्रेट बन के देश की सेवा करोगे। जीवन में कुछ भी काम करो, हमेशा क्रेडिट सिस्टम को साथ लेकर चलो, जो कि बोलता है कि आप किसी भी काम में कंसिस्टेंट रहो, रियल रहो, ऑथेंटिक रहो, डिसिप्लिन मैनर में रहो, है ना, अटेंटिव रहो पूरी तरीके से, और ट्रांसपेरेंसी शो करो। ये है हमारा क्रेडिट सिस्टम। साथ में साइंटिफिक टेम्परामेंट ये बोलता है कि आप जो है, अब मेरा लेक्चर देख रहे हो, किसी और का देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी से डिस्कशन कर रहे हो, इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ अगर कुछ भी चीज नहीं समझ में आया तो उसको क्वेश्चन करना है, ठीक है। क्वेश्चन करना है, जो भी इंफॉर्मेशन मिले उसको टेस्ट करना है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से चेक करना है। कैसे? एक्सपेरिमेंट करके, ऑब्जर्व करके, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके, देन उन सारी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना है कि आपके काम की कौन सी चीज है। तो आपके काम की चीज को रख के बाकी चीजों को इग्नोर करना है। देन अगर लगता है कि वो इंफॉर्मेशन आपके काम की है, आपको हेल्प की और बाकियों को भी हेल्प कर सकते हैं, तो उसको कम्युनिकेट करो। क्या करो? कम्युनिकेट करो, शेयर करो। और एक ओपन माइंडसेट रखना है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कि यू हैव टू बी हैविंग अ ओपन माइंडसेट सच दैट कि अगर ऐसा इंडिविजुअल कोई मिलता है जो आपसे अपोजिट या फिर आपके प्रोस्पेक्टिव या समझ से अलग ओपिनियन रखता है, इन दैट केस उससे भी आप जान पाओ, सीख पाओ, समझ पाओ, राइट। तो ये रहा हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट। होपफुली आपको क्लियर हो और इसको इम्प्लीमेंट करोगे थ्रू आउट दिस सीरीज, उसके साथ साथ रियल लाइफ में भी, राइट। चलो लास्ट पॉइंट पे फोकस करते हैं कि अभी तक आपने अगर इस सब्जेक्ट को चेकआउट नहीं किया है, तो बाकी इस चैनल को चेकआउट नहीं किया है तो बिल्कुल कीजिए। कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा जब आप चैनल को विजिट करोगे। यहाँ पे आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ में जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन सब के पीवाईक्यू 1993 से लेकर आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारा आपको एक डिटेल एनालिसिस के साथ मिल जाएगा और उसके साथ और भी इंपॉर्टेंट चीजें मिलेगी। तो इस चैनल को चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। चलो, ये हो गया पूरा पूरा डिटेल में इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग दिस होल वीडियो। देखो, ये नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, हर नया टॉपिक स्टार्ट जब भी होता है तो मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। होपफुली आपको पहले ही पता होगा, तो आपने स्किप करके यहाँ पे पहुंच गए होगे। अगर नहीं भी पहुंचे हो तो होपफुली आपने पूरा सुना होगा, तो सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, जो कि अच्छी बात है। क्लैरिटी जरूरी है। पहला क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट।
तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट है, कितने करेक्ट है ये बताना है। तो झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक, कहाँ पे है? बिल्कुल सही पहचान आपने, जम्मू कश्मीर में, है ना। अगला, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड कोलेरू लेक, जो होगी गलत बात है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली फीड नहीं करती, इनडायरेक्टली करती है। अभी एक्सप्लेन करता हूँ, पहले समझो कि ये स्टेटमेंट दूसरा गलत है। तीसरा, मियंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म कमल लेक, कमल लेक कहाँ पे है? बिहार में है, जो कि बिल्कुल सही बोल रहा कि गंडक रिवर की मियंडरिंग की वजह से ऑक्सबो लेक है एक कमल लेक, वो बनी है। तो पहला सही, तीसरा सही, दूसरा गलत। तो आंसर हो जाएगा ओनली 2। कौन कौन सा? पहला और तीसरा। अब डिटेल में बात करते हैं कि ये सारे के सारे सही कैसे हुए, ठीक है, और गलत है तो गलत क्यों। देखो, झेलम जो है एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, जो राइजेस फ्रॉम अ स्प्रिंग कहाँ पे? वेरीनाग, सिचुएटेड एट द फुट ऑफ द पीर पंजाल इन द साउदर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वैली ऑफ कश्मीर, ठीक है। It flows through Srinagar and the Wular Lake before entering Pakistan through a deep, narrow gorge. It joins the Chenab near Jhang in Pakistan. इतना इन्फॉर्मेशन ध्यान में रहेगा आपको। गुड। दूसरा क्या बोल रहा? इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि जो लेक है इज डायरेक्टली फेड बाय वाटर फ्रॉम दी सीजनल बुदा मेरू, और एक और रिवर है जिसका नाम है तमिलेरु स्ट्रीम। ये दोनों स्ट्रीम डायरेक्टली फेड करती है किसको? कोलेरू लेक को। लेकिन ये जो हमारा कृष्णा रिवर है ना, वो डायरेक्टली नहीं, क्या, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली क्या है, कनेक्टेड है विथ कुलोरी लेक, ठीक है। अब तीसरे स्टेटमेंट पे आते हैं कि वंस अ हेवन फॉर माइग्रेटरी बर्ड, कमल लेक जो बिहार में है, एशिया इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक, जो मैंने आपको समझाया। ऑक्सबो लेक आपको पता है ना कि जैसे मियंडरिंग करते हुए रिवर जाती है तो क्या होता है, अब मान लो कि ये यू शेप का बन रहा ना, अभी क्या हुआ, मेंटेनिंग करते 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 इसने ऐसे डायरेक्ट ज्वाइन कर लिया, तो ये जो लेक है ऐसे रह जाता है, बोलो हाँ ना। इसी को क्या कहते हैं? ऑक्सबो लेक कहते हैं। फॉर्म ड्यू टू मेंटेनिंग ऑफ गंडक रिवर, एक ट्रिब्यूटरी है किसका? गंगा रिवर की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिपीटेड फॉल इन सी लेवल गिविंग राइज टू प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड? क्या एक्सटेंसिव मार्शलैंड है ना, एक चारों में से कौन सा करेक्ट है? तो इसका जवाब है रन ऑफ कच्छ, है ना, ये इसका करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि देखो, भितरकनिका मैंग्रोव्स की बात करें तो जो कि कहाँ पे है? उड़ीसा में, आपको मालूम ही है। सिग्निफिकेंट मैंग्रोव इकोसिस्टम में while it experiences tidal fluctuation, it is not primarily characterized by repeated falls in sea level. Rather, it is influenced by the riverine system or considered as an important breeding ground किसके लिए? For various species including endangered saltwater crocodile. सेम मैनर में बाकी भी है, जैसे कि हमारा कर्नम सॉल्ट पैंस की बात करें, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। आर सॉल्ट मार्सेज यूज फॉर सॉल्ट प्रोडक्शन, किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए। दे आर फाउंड इन लो लाइंग कोस्टल एरिया, जहाँ पे सी वाटर इज अलाउड टू इवेपोरेट, तो इवेपोरेट हो जाएगा तो बचेगा क्या? ऑब्वियस है, सॉल्ट क्रिस्टल बचेंगे। हाउएवर दिस सॉल्ट पैन्स डू नॉट रिजल्ट फ्रॉम रिपीटेड फॉल इन सी लेवल बट आर क्रिएटेड आर्टिफिशियली, कैसे? बाय यूटिलाइजिंग द एग्जिस्टिंग सी वाटर। सेम मैनर में सी भी गलत है। क्यों? क्योंकि जो नौपदा स्वयं है, ऑल्सो नोन एज दी नौपदा वेटलैंड, वो कहाँ पे है? उड़ीसा में मिल जाएगा आपको। इट इज अ फ्रेश वाटर स्वयं और नॉट प्राइमरली इन्फ्लुएंस बाय द रिपीटेड फॉल इन दी सी लेवल, इतना ध्यान रहेगा। अब चौथा जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्या? रन ऑफ कच्छ, जो कि ऑब्वियस है, गुजरात में, आपको मालूम है कि इज बेस्ट एग्जांपल अमंग द ऑप्शन प्रोवाइडेड। इट इज अ वास्ट सीजनल सॉल्ट मार्श दैट एक्सपीरियंसेस सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन इन सी लेवल ड्यू टू इट्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री। द रन ऑफ कच्छ वाज वंस एन आर्म ऑफ द अरेबियन सी, और सी लेवल फिल ओवर टाइम ट्रांसफॉर्म किया इसको मार्सी लैंड में। और दिस रीजन इज नोन फॉर इट्स यूनिक इकोसिस्टम सपोर्टिंग अ डाइवर्स रेंज ऑफ फ्लोरा और फौना इंक्लूडिंग माइग्रेटरी बर्ड्स और इंडेंजर्ड स्पीसीज। रन ऑफ कच्छ इज ऑल्सो फेमस किसके लिए? एनुअल रन उत्सव के लिए, एक कल्चरल फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट करता है वाइब्रेंट ट्रेडिशन ऑफ द रीजन। एकदम क्लियर। गुड। तीसरा क्वेश्चन, 3 स्टेटमेंट है, करेक्ट बताना है। पहला बोल रहा कि अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री, सह्याद्री नहीं सतपुरा, है ना, सतपुरा रीजन बोला होता करेक्ट हो जाता, सह्याद्री बोल दिया इसलिए गलत हो गया, तो पहला नहीं हो सकता। दूसरा, बिलीगिरी रंगन हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द सतपुरा रेंज, बिल्कुल गलत। ऐसा क्यों? क्योंकि साउथ वेस्टर्न कर्नाटका का पार्ट है और सतपुरा रेंज का जो है पार्ट बिल्कुल नहीं है, तो दूसरा भी गलत। तीसरा, शेषचलम हिल्स जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, नहीं, ये वेस्टर्न घाट नहीं, ईस्टर्न घाट के पार्ट है, समझ रहे हो, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों गलत, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक है।
चलो स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ देखते हैं। मैंने बता ही दिया कि अमरकंटक जो है एक पिलग्रिम टाउन है, कहाँ, अन्नपूर मध्य प्रदेश में। अमरकंटक रीजन इज यूनिक नेचुरल हेरिटेज एरिया एंड द मीटिंग पॉइंट ऑफ द विंध्याचल एंड सतपुरा रेंज, नाग की सह्याद्री, विथ मैकाल हिल्स बीइंग द फलक्रम। मैकाल हिल क्या है? फलक्रम मतलब बीच में। फलक्रम याद है ना आपको, 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में, ठीक है। दूसरा गलत इसलिए है क्योंकि बिल्लीगिरी रंजन हिल्स जो है ऑल्सो नोन एज बिलीगिरी रंगा हिल्स या फिर बीआर हिल्स आर नॉट पार्ट ऑफ दी सतपुरा रेंज, जबकि ये हिल्स जो है सिचुएटेड है साउदर्न वेस्टर्न कर्नाटका में, साउथ वेस्टर्न कर्नाटका में, एट द बॉर्डर विद तमिलनाडु। टू बी स्पेसिफिक इरोड डिस्ट्रिक्ट है इन साउथ इंडिया। दिस एरिया इज कॉल्ड बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर सिंपली बीआरटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तीसरा गलत क्यों है? क्योंकि शेषचलम हिल्स जो है वो वेस्टर्न पार्ट का नहीं, ईस्टर्न घाट का पार्ट है, ठीक है। और शेषचलम हिल्स रेंज आर प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट इन तिरुपति डिस्ट्रिक्ट ऑफ रायलसीमा रीजन, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश, इंडिया में। ध्यान रहेगा इतना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला गांडी कोटक केनन ऑफ साउथ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो इसका करेक्ट जवाब है पेन्नार, जो कि कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ग्रेट केनन ऑफ इंडिया भी बुलाते हैं। क्या? ग्रेट केनन ऑफ इंडिया। किसके थ्रू बना? रिवर पेन्नार के थ्रू बना, जब वो कट किया थ्रू दी ग्रेनाइट रॉक नियर द विलेज ऑफ गांडीकोट्टा, नेचुरली इरोडिंग द रॉक और फॉर्मिंग अ डीप वैली। गांडीकोट्टा गॉट इट्स नेम फ्रॉम गांडी, इसका मतलब होता है तेलुगु में जॉर्ज। स्पेक्टिकुलर जॉर्ज इज फेमसली एडजस्टेड एट द ग्रैंड केनन्स ऑफ इंडिया। अब भी मैं क्या करता, आपको दिखा देता। क्या? ग्रैंड केनन ऑफ इंडिया, है ना। तो ये देखो, ग्रैंड केनन ऑफ इंडिया, ये देखो, क्योंकि इमेज देख लोगे ना तो ज़्यादा टाइम तक आपके दिमाग में वो स्टे करेगा। और यही काम करना है आपको सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। मैंने बोला था ना आपको कि भले ही आप फिजिकल ट्रेवल ना कर पाओ, लेकिन अगर हमारे साथ रहोगे तो आपको एक डिजिटल ट्रेवलर तो बना के ही मैं छोड़ूंगा। तो ये देखो, ग्रैंड कैनन्स ऑफ इंडिया हो गया। दिख रहा कि किस तरीके से ग्रेनाइट रॉक को कट करते हुए ये रिवर फ्लो करती है, देख रहे हो आसपास? ओके, ठीक है, ये देखो, होपफुली बहुत ही अच्छे से दिख रहा होगा आपको सारा कुछ। तो इस तरीके से गूगल करके एक एक चीज़ देख लिया करो फिलहाल के लिए, है ना। जब तक सिलेक्शन नहीं होता डिजिटल ट्रेवलर बन के रहो। जब एक बार सिलेक्शन हो जाएगा तो फिजिकल ट्रेवल बनना, घूमना थ्रू आउट द इंडिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नामचा बरवा की बात करें तो नामचा बरवा गढ़वाल हिमालय का पार्ट है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि नामचा बरवा एकदम ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया है ना। दिखाता हूँ अभी कहाँ पे, मैप पे, डोंट वरी। नंदा देवी जो है कुमाऊं हिल्स में मिलता है, बिल्कुल सही बात है। नोकरेक जो है सिक्किम हिमालय का पार्ट है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि नोकरेक जो है गारो गारो हिल्स, जो कि कहाँ पे? मेघालय, राइट। तो इसलिए तीसरा भी गलत हो गया, पहला भी गलत, आंसर आ गया 2 ओनली। तो 2 ओनली करेक्ट हो जाएगा बी। अब डिटेल में देखो ध्यान से सारा कुछ। पहला क्यों गलत मैच है? क्योंकि नामचा बरवा इज नॉट सिचुएटेड इन गढ़वाल हिमालय। नामचा बरवा इज कंसिडर्ड टू बी ईस्टर्न पॉइंट ऑफ द हिमालय। इट इज लोकेटेड ऑन द एक्सट्रीम ईस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, ये सारा कुछ बताने से बेहतर है क्या मालूम है आपको? मैं इमेज दिखा दूं, ये देखो अच्छे से। ये है लाचाला। पहले जो ऑप्शन में था वो देख लो पहले। नामचा बरवा यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये नामचा बरवा हो गया, ठीक है। और क्या था, हाँ, और क्या था, नोकरेक जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा गारो हिल्स पे, है ना, जो कि मेघालय प्लेटू का पार्ट है। सेम मैनर में जो आपने एक और ऑप्शन देखा था वो कहाँ पे मिल जाएगा, किधर गया, हाँ, नामचा बरवा देख लिया, नंदा देवी मैंने बता ही दिया, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बोला which reference to the Indian river system, one of the following 4 rivers, 3 of them pour into one of them, ठीक है, which join the Indus directly, among the following which one is the such river जो ज्वाइन करती है इंडस को डायरेक्टली? करेक्ट आंसर है सतलज। अभी जो भी मैं बताऊंगा समझ नहीं आएगा, इसलिए इमेज दिखाना बहुत जरूरी है। देखो, इंडस रिवर सिस्टम, बस इतना, बस आपको एफर्ट डालना है, क्या जो मैं कर रहा हूँ, है ना। जियोग्राफी या इसके साथ बाकी सब्जेक्ट इतना आसान हो जाएगा आपके लिए, कहोगे वाह, ये अगर पहले पता होता तो ज़्यादा बढ़िया होता है। ये देखो ये आ गया रिवर, इंडस रिवर सिस्टम। यहाँ पे देखो ये है सतलज, जो डायरेक्टली कनेक्ट कर रही है किसको? इंडस रिवर को। ये इंडस रिवर आ रही आपको दिख रहा है ना, तो सतलज इसको कनेक्ट करती है कहाँ पे? पंजनाद में, ठीक है। फिर चिनाब, झेलम, रवि, ये सब के सब एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं, लेकिन सतलज सबसे लास्ट में करती है, और ये डायरेक्टली फीड करती है किसको? इंडस को। होपफुली आपको ये एकदम अच्छे से क्लियर है सारा लोकेशन एंड ऑल एवरीथिंग,
एकदम क्लियर है क्या? चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जिन्होंने भी ये पर्टिकुलर इमेज अपलोड किया है, गूगल पे मिल गया सर्च करने पे, उनका धन्यवाद, साधुवाद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखो ये सारा कुछ थ्योरी पढ़ने से बेहतर है इमेज देख लो, फटाक से एकदम क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू इंडिया दिदवाना। क्या है? एक सलाइन लेक है, आपको मालूम है कहाँ? राजस्थान में। और कुछ मन, सरगोल और खाटू, ये सब के सब क्या है? मैंने बताया अभी लेक है, तो सलाइन लेक है कहाँ के? राजस्थान के। ध्यान में रहेगा क्या? अब भी सिंपली आपको क्या करना, इन सारे लेक का एक बार फोटो गूगल करके देखो। क्यों? क्योंकि आपका थोड़ा डिजिटल ट्रेवल भी हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी के सारे क्या है? सलाइन लेक ऑफ राजस्थान है। डिडवाना एक टाउन है कहाँ? नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में। इट इज ए फेमस डिडवाना साल्ट वाटर लेक ऑफ राजस्थान। सेम मैनर में कुछ मन लेक जो है लोकेटेड है कहाँ? नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके लिए, बोला कंसिडर द फॉलोइंग रिवर, ब्राह्मणी, नागावली, सुब्रनेखा और वंशाधारा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग राइजेस फ्रॉम द ईस्टर्न घाट्स? कहाँ? ईस्टर्न घाट से कौन कौन से राइज होते हैं? तो देखो फैक्चुअल क्वेश्चन है, करेक्ट जवाब है इसका दूसरा, नागावाली और वंशाधारा जो है वो राइज होती है फ्रॉम ईस्टर्न घाट, बाकी दोनों वेस्टर्न घाट से। तो दूसरा और चौथा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ब्राह्मणी और वंशाधारा नहीं होती है। दो चार कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। तो फैक्चुअल क्वेश्चन ध्यान रखना है आपको, क्या कि ब्राह्मणी नोन एज द साउथ कोयल इन अपर रीचेस राइजेस फ्रॉम नागरी विलेज कहाँ? रांची डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड से, एलिवेशन ऑफ 600 मीटर से। अगर मैंने वेस्टर्न घाट बोल दिया होगा तो माफी। कहाँ से राइज करती है? रांची प्लेटू से। और दूसरा मैंने बता ही दिया आपको, क्या नागवल्ली रिवर जो है ओरिजिनेट होती है ईस्टर्न घाट नियर लाख बहल, लोकेटेड इन एल्टीट्यूड ऑफ इतना नियर दी। इतना बस ध्यान नहीं रखना आपको, सिंपली ये रखना है कि नागवल्ली ईस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, अब तीसरा गलत है। क्यों? क्योंकि फिर से छोटा नागपुर प्लेटू से होती है सुबर्णरेखा रिवर ओरिजिनेट, जो कि विलेज है नागरी विलेज नियर रांची डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। चौथा करेक्ट है कि वंशाधारा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम ईस्टर्न घाट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ब्लैक कॉटन सॉइल इंडिया हैज बीन फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ। तो सबको पता है वोल्केनिक रॉक की वजह से, तो फिजर वोल्केनिक रॉक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो बहुत ही ज्यादा सुटेबल है कॉटन उगाने के लिए, इसलिए उसका नाम भी है ब्लैक कॉटन रॉक्स। तो फॉर्म बाय द वेदरिंग ऑफ फिशर वोल्केनिक रॉक, क्लाइमेटिक कंडीशन along with the parent rock material is important factor किसके लिए? फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल के लिए। ब्लैक सॉइल आज स्प्रेड मोस्टली कहाँ पे? इंटीरियर ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और डेक्कन लावा प्लेटू और मालवा प्लेटू, जहाँ पे बोथ मॉडरेट रेनफॉल और अंडरलाइंग बसाल्टिक रॉक मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर सिचुएटेड टू दी। फिर से मैंने बताया ना, इमेज देखेंगे सारा कुछ क्लियर होगा। करेक्ट आंसर है नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। ये देखो नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। ठीक है, तो ये है सियाचिन ग्लेशियर। एकदम क्लियर है क्या? बाकी चीजें मैं प्रोवाइड कर दिया, आराम से आप पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं। एडिशनल फैक्ट अबाउट सियाचिन ग्लेशियर्स, इंटायर सियाचिन ग्लेशियर जो है अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया है। कब से? 1984 से। लेकिन पाकिस्तान जो है मेंटेन करता है एक टेरिटोरियल क्लेम ओवर इट और कंट्रोल करता है रीजन वेस्ट ऑफ द साल्टोरो रिज। अभी देखो ये साल्टोरो रिज आपको दिख रहा होगा कहीं पे, ये देखो इधर बाल्टोरो ग्लेशियर है और साल्टोरो रिज कहीं तो होगा, इधर नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, आप आराम से देख लेना। आगे बढ़ते हैं। और बाकी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ग्लेशियर इज ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इट्स लाई इमीडिएटली साउथ ऑफ द इमेज को ज्यादा अच्छे से ध्यान से देख लोगे ज्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ओशियन मीन टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन पहले भी बताया था आपको, फिर से समझाता हूँ। मान लो इस क्वेश्चन के बारे में हमको कुछ भी नहीं पता, ठीक है, कॉमन सेंस के बेसिस पे करते हैं, जो हमने मेथोलॉजी डेवलप किया है थ्रू आउट दिस एज वेल एज बाकी जो पीवाईक्यू सब्जेक्ट किए हैं उसके बेसिस पे। बोला OMT मतलब ओशियन मीन टेम्परेचर इज मेजर्ड अप टू अ डेप्थ ऑफ 26 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म, जो कि 129 मीटर है। कहाँ? साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशियन ड्यूरिंग जनवरी टू मार्च। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, OMT डेप्थ कितना? 26 डिग्री सेल्सियस, आइसोथर्म 129 मीटर, साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशियन ड्यूरिंग जनवरी मार्च। कितने सारे टर्म यहाँ पे फैक्ट्स आ गए, है ना? क्या क्या? जनवरी मार्च, वेस्टर्न इंडियन ओशियन, 129 मीटर, 26 डिग्री आइसोथर्म, समझ रहे हो क्या? तो इसलिए अगर मैं होता तो इतने सारे फैक्ट्स है तो इसके गलत होने के चांसेस ज्यादा है, तो इसको क्रॉस करता। ठीक, क्योंकि इतने सारे फैक्ट्स है उसमें से कोई भी एक जो है उल्टा पुल्टा कर सकता है ना? तो इसलिए मैं इसको गलत मार्क करता। दूसरा, OMT collected during January से March can be used in assessing whether the amount of rainfall in monsoon will be less या more than a certain long term में। ये क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमने ये देखा कि जितने भी एक्सप्लेन करने वाले स्टेटमेंट होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्ट होते हैं।
तो पहला गलत मार्क करता, दूसरा करेक्ट, और इसका ओवरऑल ऑप्शन कौन सा चूज करता? बी। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो देखो बिल्कुल गलत है। क्यों? मतलब बिल्कुल सही है। पहला गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि 26 डिग्री आइसोथर्म तो है, लेकिन 50 से 100 मीटर, देखो यहाँ पे उसने खेला कर दिया कि 129 मीटर दिया था, लेकिन एक्चुअल में कितना होता है? 50 से 100 मीटर होता है। ठीक है। और टू बी एक्यूरेट कितना एवरेज देखा जाए तो 59 मीटर होता है। एकदम क्लियर है क्या? ठीक है। और दूसरा करेक्ट है, आपको पता है, चाहो तो आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके सामने। जो पंढरपुर है वो चंद्रभागा रिवर है ना, मतलब फेमस प्लेसेस और रिवर। तो ये पंढरपुर बहुत फेमस है, महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है नियर सोलापुर, जहाँ पे विठोबा टेम्पल सिचुएटेड है। तो ये बिल्कुल ठीक है, चंद्रभागा। और तिरुचिरापल्ली की बात करें तो कावेरी रिवर, और हम्पी की बात करें तो तुंगभद्रा है, ना कि मालप्रभा है। तो इसलिए तीसरा गलत हो जाएगा। तीसरा गलत तो आंसर आ जाएगा आपका पहला और दूसरा। ठीक है। अच्छा, ये हम्पी वाला आर्ट एंड कल्चर वाला कोर्स याद कीजिए, उसमें हमने बहुत बार देखा है हम्पी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें कितने सारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। राइट। चलो, पहला करेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि पांढरपुर एक पिलग्रिमेज टाउन है सोलापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में, जो कि फेमस है, विठोबा टेम्पल यहाँ पे लोकेटेड है इसलिए। दूसरा भी करेक्ट है क्यों? क्योंकि तिरुचिरापल्ली सिचुएटेड एट द हेड ऑफ द कावेरी डेल्टा, जहाँ पे रिवर सेपरेट करती है इनटू टू स्ट्रीम। तिरुचिरापल्ली या फिर त्रिची इज होम टू मेनी फेमस टेम्पल, जैसे कि रंग स्वामीनाथ रंगनाथ स्वामी टेम्पल, और इरुम्बीश्वरम टेम्पल, और जाम्बुकेश्वरम टेम्पल। होपफुली प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक हो, गलती हो जाए माफी। तीसरा गलत है। क्यों? मैंने आपको बता ही दिया कि हम्पी जो है सिचुएटेड अलोंग द बैंक ऑफ द तुंगभद्रा रिवर, जो कि एक क्लासिफाइड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज कॉमन टू द प्लेसेज नोन एज अलियार, ईसापुर और कंग्रेसबत्ती? तो ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। वाटर रिजर्वायर के लिए तीनों के तीनों जाने जाते हैं। ध्यान से देखो कि अलियार रिजर्वायर है, अलियार रिवर तमिलनाडु में। ईसापुर डैम की बात करें तो पेंगोंग रिवर पे है, महाराष्ट्र में। और कंग्सबत्ती रिजर्वायर की बात करें तो कंग्सबत्ती रिवर पे है, वेस्ट बंगाल में। ध्यान रहेगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो बोल रहा, इधर है ग्लेशियर और इधर है रिवर। अभी हमने देखा सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा रिवर के पास में है। ठीक है। तो चौथा तो करेक्ट होगा ही होगा। तो चौथा जिसमें नहीं है उसको हटा दो। तो या तो होगा 1, 2, 4, या तो होगा 1, 3, 4। ठीक है। अब 12 सिगरी जो है चेनाब रिवर के पास नहीं है, और सॉरी माफ कीजिएगा, ये 12 सिगरी तो चेनाब रिवर का सोर्स है, सही है। लेकिन ये जो मिलम, ये मंदाकिनी रिवर का सोर्स नहीं है, बल्कि गोरी गंगा का सोर्स है। ठीक है। तो तीसरा गलत हो जाएगा। तीसरा कटकर तो आंसर आ गया कि पहला दूसरा चौथा सही है। पहला सही, दूसरा सही और चौथा सही है ना। पांचवा गलत है। और गलत क्यों है वो भी देख लेते हैं। पहला दूसरा पांचवा तो चौथा तो आपको क्लियर है। पांचवा गलत क्यों हुआ वो देखते हैं। देखो, जो जेमू ग्लेशियर है इज द लार्जेस्ट इन द ईस्टर्न हिमालय। कहाँ? सिक्किम में। इट इज द बेस ऑफ द कंचनजंगा एंड इज वन ऑफ द सोर्सेज फॉर तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर का सोर्स है क्या? जेमू ग्लेशियर। क्लियर? गुड। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक आर्टिफिशियल लेक है? तो कोड़ई कनाल जो तमिलनाडु में है एक आर्टिफिशियल लेक है। बाकी के बाकी तीनों, कोलेरू जो कि है आंध्र प्रदेश में, नैनीताल उत्तराखंड में, रेणुका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। ये तीनों के तीनों क्या है? नेचुरल लेक्स है। ध्यान रहेगा आपको। अच्छा, केवल आंसर से मतलब नहीं है, बाकी ऑप्शन भी देखना है। क्यों? इसलिए हम इतना डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं हर एक ऑप्शन का, हर एक स्टेटमेंट का। तो कोड़ई कनाल एक लेक है जो कि मैन मेड है। कहाँ पे है? कोड़ई कनाल सिटी इन दी दिंदीगुड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। सर वीरे हेनरी लिविंग, होपफुली प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक हो, देन कलेक्टर ऑफ मदुराई, वाज इंस्ट्रूमेंटल इन क्रिएटिंग द लेक कब? 1863 में। माइट्स द कोड़ाई कनाल टाउन, जो कि डेवलप है बाय ब्रिटिश और अर्लियर मिशनरीज फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत। क्यों? क्योंकि ये सबके सब नेचुरल लेक है। कहाँ पे है? लोकेशन भी आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 3 स्टेटमेंट करेक्ट बताना है। पहला, बरेन आइलैंड वोल्केनो एक एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन इंडियन टेरिटरी। बिल्कुल। बरेन आइलैंड लाइज 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ, नहीं नॉर्थ ऑफ, है ना, नॉर्थ ईस्ट ऑफ, 140 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार। ये गलत हो जाएगा। दूसरा गलत। ठीक है, एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, कोई बात नहीं। अच्छा, सी भी हुआ। क्यों? क्योंकि पहला तो होना चाहिए ना। लास्ट टाइम द बरेन आइलैंड वोल्केनो इरप्टेड वाज 1991 और इट हैज रिमेन्ड इनएक्टिव सिंस देन। नहीं, ये देखो 18 में पूछा था और 16-17 के टाइम पे ही इरप्ट हुआ था, इसलिए गलत हुआ। ठीक है। तो तीसरा भी गलत हो गया। आंसर आ गया ओनली वन। अब देखो इसका डिटेल। पहला करेक्ट है। क्यों? क्योंकि बैरन आइलैंड एक एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन दी अंडमान सी इन दी यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार, है ना। और दूसरा इसलिए इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि इट लाइज अबाउट 140 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पोर्ट ब्लेयर। याद कीजिए, अभी मैं लोकेशन दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी, इसी लेक्चर में आई थिंक किसी क्वेश्चन में।
तीसरा गलत है, क्यों? क्योंकि अभी इवन देयर हैव बीन इरप्शन एवरी 2 से 3 साल में, और रिसेंटली कब हुआ था? फेब 2016 या फिर जनवरी 2017 में हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग सिटी विच वन लाइज ऑन द लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड मतलब ऐसे वाला, लेटीट्यूड मतलब ये वाला है ना, क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ दिल्ली। तो ये है करेक्ट जवाब बेंगलुरु। कैसे? अभी इमेज ही दिखा देता हूँ आपको, वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ये देखो, ये है न्यू दिल्ली। इसका अगर लेटीट्यूड ड्रॉ किया जाए तो ये कहाँ से जाता है? बेंगलुरु से। हैदराबाद यहाँ पे पड़ जाता है, पुणे यहाँ पे है ना, नागपुर यहाँ पे। होपफुली आपको अच्छे से क्लियर। इसका चाहो तो आप लेटीट्यूड देख सकते हो, लेकिन उसका कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, सॉरी, लॉन्गिट्यूड देख सकते हो, कोई मतलब ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। बोला एट वन ऑफ द प्लेसेस इन इंडिया, अगर आप खड़े होगे सी शोर पे और समंदर को देखोगे, यू विल फाइंड दैट द सी वाटर रिसीड्स फ्रॉम द शोर लाइन इन अ फ्यू किलोमीटर और कम बैक टू द शोर ट्वाइस अ डे। ऐसा ट्वाइस अ डे होता है। एंड यू कैन एक्चुअली वॉक ऑन द सी फ्लोर। जब वाटर वापस जाता है, दिस यूनिक फिनोमिना कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलता है उड़ीसा के चांदीपुर में। कहाँ पे? उड़ीसा के चांदीपुर में। देखो ध्यान से, ये एक यूनिक फिनोमिना है जो कि देखा जा सकता है चांदीपुर बीच ऑफ उड़ीसा में। उसको हाइड एंड सीक बीच के नाम से भी जाना जाता है। और सी वाटर जो है रिसीड करता है कितना? 5 किलोमीटर ट्वाइस अ डे। इतना ध्यान रहेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून और सन की वजह से वाटर जो है पुल्ड बैक टू सी, ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 स्टेटमेंट है, कंसिडर करो, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला बोला कि इंडिया में हिमालयन आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट। अभी देख लेते हैं क्या। जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, 2017 का क्वेश्चन है इसलिए मैं जम्मू कश्मीर बोल रहा। अभी अगर होता तो लद्दाख बोलता, राइट? तो जम्मू कश्मीर एक हो गया, जम्मू कश्मीर। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते जाओ, हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, उसके बाद आ जाओ आगे इधर यूपी, क्या नहीं, फिर आ गया सिक्किम, उसके बाद वेस्ट बंगाल, देन आसाम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे बोला 5 तो गलत हुआ इसी वजह से। अगला, वेस्टर्न घाट आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट। फिर से इसको देख लेते हैं कैसे। स्टार्ट करो गुजरात से, गुजरात, महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटका, फिर केरला, देन तमिलनाडु। क्योंकि वेस्टर्न घाट है ना, तो तमिलनाडु तक भी स्प्रेड है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। ये कितना बोला? 5, तो ये भी गलत हुआ। तीसरा, पुलिकट लेक इज स्प्रेड ओवर 2 स्टेट। बिल्कुल, कहाँ कहाँ पे? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, तो तीसरा सही है, पहला दूसरा गलत, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। एकदम अच्छे से क्लियर। ठीक है, तो देखो, इंडिया में हिमालय आर स्प्रेड ओवर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, वही सारा कुछ जो मैंने बताया। ठीक है, सेम मैनर में दूसरा भी। तीसरा मैंने बताया पुलिकट लेक जो है लोकेटेड है बॉर्डर ऑफ द आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। चाहो तो इसको गूगल करके आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप ट्रेवल करो कोहिमा से कोट्टियम, कोहिमा कहाँ पे है? ऑब्वियस है, नागालैंड में है ना। और कोट्टियम कहाँ? केरला में। तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट विद इन इंडिया थ्रू विच यू कैन ट्रेवल इंक्लूडिंग द ओरिजिन और डेस्टिनेशन? मतलब जहां से शुरू कर रहे हो, जहां पे जा रहे हो, तो कितने हैं? देखो ध्यान से, क्या करता हूँ मैं, मैप पे ही दिखा देता हूँ। नागालैंड, कोहिमा से आपने स्टार्ट किया, कहाँ? यहाँ पे कोहिमा, नागालैंड से। फिर आसाम में गए, है ना, तो कोहिमा से स्टार्ट किया 1, फिर आसाम में 2, फिर वेस्ट बंगाल में आ गए 3, फिर उड़ीसा में आ गए 4, फिर आंध्र प्रदेश 5, फिर आ गए आप कर्नाटका 6, और फिर केरला 7। या फिर आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु आ जाओ 6, फिर केरला चले जाओ 7। चाहे कैसे भी जाओ, टोटल 7 जो है स्टेट आपको कवर करना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना? टोटल 7। बोलो, एकदम क्लियर है क्या आपको? अरे भाई बोलो हाँ है ना, गुड। तो ये रहा पूरा का पूरा डिटेल में हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस। होपफुली आपको हर एक चीज क्लियर होगा। अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी क्वेश्चन में कुछ चीजें मैंने कम या ज्यादा एक्सप्लेन किया होगा, उसका मेन पर्पज यही है कि आगे आने वाले लेक्चर में वो कवर अप हो जाएगा, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। ठीक है, और जहां पे भी थोड़ा सा आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे, उसका तुरंत गूगल करके इमेज देखना है, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया। इज दैट क्लियर? गुड। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले 2 लाइन, सच दैट आपके प्रिपरेशन को जीवंत रखा जा सके, साथ में आपको मोटिवेटेड रखा जा सके, सो दैट आप बहुत ही बेहतरीन एनर्जी के साथ और एक्साइटमेंट के साथ अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख पाओ। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का कहना है कि ही दैट कैन हैव पेशेंस कैन हैव व्हाट ही विल। अगर आपके अंदर धैर्य है ना, तो आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। तो इसलिए धैर्य के साथ साथ अपने गोल पे, लक्ष्य पे काम करते रहो और आगे बढ़ते रहो। इन्हीं शब्दों के साथ इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।